क्या आपने कभी सोचा है, जब आप बाय करते हैं तभी मार्केट नीचे क्यों गिर जाता है, और जब आप डर कर सेल करते हैं तभी मार्केट ऊपर क्यों भागने लगता है? क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर मार्केट में कोई ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो आपसे कई कदम आगे चल रहा है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर मार्केट में हर ट्रेडर पैसा कमाने आया है तो फिर पैसा खोता कौन है? क्योंकि सच्चाई यह है, मार्केट कोई एटीएम मशीन नहीं है, यह पैसे ट्रांसफर करने की मशीन है। और ज्यादातर मामलों में पैसा जाता है छोटे ट्रेडर्स की जेब से और पहुंचता है बड़े खिलाड़ियों की जेब में। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, ये बिग प्लेयर्स आखिर एंट्री कहां लेते हैं? क्या वे भी हमारी तरह कैंडल देखकर बाय करते हैं? क्या वे भी किसी यूट्यूबर का वीडियो देखकर ट्रेड लेते हैं? क्या वे भी किसी टेलीग्राम चैनल का सिग्नल फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं जो अधिकांश ट्रेडर्स पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आज आप जानेंगे बिग प्लेयर्स मार्केट में कहां एंट्री लेते हैं, क्यों लेते हैं, और कैसे पहचानते हैं कि अब रिटेल ट्रेडर्स का शिकार शुरू होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का नजरिया बदल सकती है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप मार्केट को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं भी वही गलती करता था जो आज ज्यादातर ट्रेडर्स कर रहे हैं। मुझे लगता था कि मार्केट सपोर्ट पर बाई करना और रेजिस्टेंस पर सेल करना ही ट्रेडिंग है। जब भी ब्रेकआउट दिखता, मैं उत्साह में बाई कर लेता, और फिर कुछ मिनट बाद ब्रेकआउट फेल हो जाता, मार्केट नीचे गिर जाता, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और उसके बाद वही मार्केट ऊपर भागने लगता। शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन बाद में समझ आया, समस्या किस्मत की नहीं थी, समस्या समझ की थी। मैं उस जगह एंट्री ले रहा था जहां स्मार्ट मनी एग्जिट ले रही थी, और मैं एग्जिट ले रहा था जहां स्मार्ट मनी एंट्री ले रही थी। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई, और फिर मैंने एक बात समझी, बिग प्लेयर्स कभी भी वहां एंट्री नहीं लेते जहां भीड़ एंट्री लेती है। वे हमेशा वहां एंट्री लेते हैं जहां लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब सवाल है, लिक्विडिटी क्या होती है? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में एक व्यापारी आता है, उसे 1 लाख बोरी गेहूं खरीदना है, लेकिन गांव में हर किसान के पास सिर्फ 10-10 बोरी गेहूं है। अब वह व्यापारी क्या करेगा? क्या वह पहले किसान से ही पूरा माल खरीद पाएगा? नहीं, उसे हजारों किसानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह बिग प्लेयर्स को भी मार्केट में बहुत बड़े ऑर्डर लगाने होते हैं। उनके पास करोड़ों और अरबों रुपए होते हैं। अगर वे अचानक बाय करना शुरू कर दें तो कीमत तेजी से ऊपर भाग जाएगी और उन्हें खराब कीमत पर एंट्री मिलेगी। इसलिए वे एक खास जगह का इंतजार करते हैं, ऐसी जगह जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस मौजूद हों, जहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स फंसे हों, जहां लिक्विडिटी जमा हो चुकी हो, क्योंकि वहीं उन्हें अपने बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाएगी, लेकिन बीआईजी प्लेयर्स क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं सपोर्ट के नीचे कितने स्टॉप लॉस पड़े हैं, क्योंकि वही लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी ही उनका असली टारगेट है। यानी बिग प्लेयर्स प्राइस को उस दिशा में ले जाते हैं जहां ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद हो। अब कल्पना कीजिए, मार्केट कई दिनों से एक रेंज में घूम रही है। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? कुछ लोग रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। यानी दोनों तरफ स्टॉप लॉस जमा होने लगेंगे। और यही वह जगह है जहां स्मार्ट मनी की नजर होती है, क्योंकि उन्हें डायरेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए। और यही कारण है कि अक्सर आप देखते हैं प्राइस अचानक रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, सभी लोग बाय कर लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनने लगते हैं, टेलीग्राम पर संदेश आने लगते हैं, लोग कहते हैं अब तो मार्केट रॉकेट बनने वाली है, लेकिन अचानक मार्केट पलट जाती है और तेजी से नीचे गिरती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिग प्लेयर्स को ब्रेकआउट नहीं चाहिए था, उन्हें ब्रेकआउट बायर्स की लिक्विडिटी चाहिए थी, और जैसे ही लिक्विडिटी मिली, उन्होंने अपना असली खेल शुरू कर दिया। यहीं अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं और यहीं स्मार्ट मनी पैसा कमाती है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगला सवाल और भी खतरनाक है। अगर बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी हंट करते हैं तो हम कैसे पहचानें कि वे एंट्री लेने वाले हैं? क्या कोई संकेत होता है? क्या चार्ट पर कोई निशान दिखाई देता है? क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो स्मार्ट मनी की मौजूदगी बताता है?
जी हां, और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वो 3 जगहें जहां बिग प्लेयर्स सबसे ज्यादा एंट्री लेते हैं और जिन जगहों को पहचान कर आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकती है। आपने शायद यह लाइन बहुत बार सुनी होगी, मार्केट किसी के खिलाफ नहीं जाती। लेकिन सच बताऊं, जब तक मैं मार्केट को समझ नहीं पाया था, मुझे लगता था कि मार्केट सिर्फ मेरे खिलाफ ही चलती है। मैं बाय करता था, मार्केट गिर जाती थी। मैं सेल करता था, मार्केट ऊपर चली जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा है और मेरे ट्रेड देखते ही बटन दबा देता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो इस वीडियो का यह हिस्सा आपके लिए है, क्योंकि अब हम उस खेल में प्रवेश करने वाले हैं जहां से बिग प्लेयर्स अपना असली शिकार शुरू करते हैं। और विश्वास मानिए, जब आप यह समझ जाएंगे तो चार्ट पर दिखाई देने वाली हर बड़ी चाल का मतलब बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कल्पना कीजिए, जंगल में एक शेर शिकार करने निकला है। क्या शेर सबसे ताकतवर जानवर पर हमला करता है? नहीं। क्या वह बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देता है? नहीं। वह इंतजार करता है, धैर्य रखता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर वह उस जगह हमला करता है जहां सबसे ज्यादा जानवर इकट्ठा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उसे सबसे ज्यादा मौका मिलता है। दोस्तों, मार्केट में बिग प्लेयर्स भी बिल्कुल यही करते हैं। वे कैंडल नहीं देखते, वे इंडिकेटर नहीं देखते, वे भीड़ को देखते हैं और जहां भीड़ होती है वहीं उनका शिकार होता है। यही कारण है कि स्मार्ट मनी का पहला नियम है, लिक्विडिटी पहले, डायरेक्शन बाद में। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही पूरी वीडियो की आत्मा है। बिग प्लेयर्स पहले लिक्विडिटी खोजते हैं, फिर मार्केट को चलाते हैं। अब सवाल है, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? उत्तर है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, और यही है लिक्विडिटी स्वीप का खेल। मान लीजिए मार्केट कई दिनों से एक सपोर्ट के ऊपर बनी हुई है। चार्ट देखकर हजारों ट्रेडर्स एक जैसा सोचते हैं, यह सपोर्ट बहुत मजबूत है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, यह बाय करने की शानदार जगह है। अब क्या होता है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग बाय कर लेते हैं और सभी का स्टॉप लॉस लगभग एक ही जगह होता है, सपोर्ट के थोड़ा नीचे। अब जरा सोचिए, बिग प्लेयर्स ये सब देख रहे हैं, उन्हें पता है सपोर्ट के नीचे हजारों स्टॉप लॉस पड़े हैं और उन स्टॉप लॉस में क्या छिपा है? लिक्विडिटी। अब खेल शुरू होता है। अचानक मार्केट सपोर्ट के नीचे गिरती है, एक बड़ी लाल कैंडल बनती है, चारों तरफ डर फैल जाता है। लोग सोचते हैं सपोर्ट टूट गया, अब तो मार्केट और गिरेगी, जल्दी सेल करो। और फिर कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या कभी कभी कुछ ही कैंडल बाद मार्केट वापस ऊपर आ जाती है, सपोर्ट के ऊपर, और फिर तेजी से भागने लगती है। यहीं रिटेल ट्रेडर्स का दिमाग घूम जाता है। वे कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? लेकिन स्मार्ट मनी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि जो होना था वही हुआ। लिक्विडिटी स्वीप पूरी हो चुकी थी, स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे, सेल ऑर्डर्स एक्टिवेट हो चुके थे और बिग प्लेयर्स को अपनी बाय पोजीशन बनाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मिल चुकी थी। अब ध्यान दीजिए, यहां सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान साइकोलॉजी का होता है। क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा में आपने सोचा था, तो आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है, निराशा पैदा होती है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, यहीं से अकाउंट खत्म होने की शुरुआत होती है। लेकिन स्मार्ट मनी जानती है कि इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा निर्णय लेता है और इसलिए वे इमोशन पर हमला करते हैं, चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग पर। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज स्टॉक नहीं है, सबसे महंगी चीज अटेंशन है और बिग प्लेयर्स उसी अटेंशन को मैनिपुलेट करते हैं। अब मैं आपको एक और दिलचस्प स्थिति बताता हूं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस कई दिनों से बनी हुई है, मार्केट बार बार उसी जगह से नीचे आ रही है। अब सभी लोग क्या सोचेंगे? अगर रेजिस्टेंस टूट गई तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। बस ब्रेकआउट का इंतजार करो, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे और धीरे धीरे हजारों बाय ऑर्डर्स जमा होने लगते हैं। अब बिग प्लेयर्स क्या देखते हैं? वे रेजिस्टेंस नहीं देखते, वे उसके ऊपर मौजूद लिक्विडिटी देखते हैं। और फिर एक दिन अचानक मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, सोशल मीडिया पर उत्साह बढ़ जाता है, लोग कहते हैं नई रैली शुरू हो गई।
अब तो मार्केट चांद पर जाएगी। और ठीक इसी समय रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन यहीं सबसे बड़ा जाल बिछाया जाता है, क्योंकि कई बार वही ब्रेकआउट असल में ट्रैप होता है, लिक्विडिटी ट्रैप। प्राइस ऊपर जाती है, बायर्स अंदर आते हैं, बीआईजी प्लेयर्स अपनी पोजीशन उन्हें बेचते हैं और फिर मार्केट तेजी से नीचे गिर जाती है। यानी रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा होता है और स्मार्ट मनी एग्जिट ले रही होती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? अगर देखा है तो समझ लीजिए आप लिक्विडिटी स्वीप का शिकार बन चुके हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर बीआईजी प्लेयर्स लिक्विडिटी स्वीप करते हैं तो हम उनके साथ कैसे चलें? हम शिकार बनने के बजाय शिकारी के साथ कैसे खड़े हों? यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट नहीं खरीदता, वह ब्रेकआउट के पीछे की कहानी पढ़ता है। वह सिर्फ कैंडल नहीं देखता, वह क्राउड साइकोलॉजी देखता है। वह पूछता है, भीड़ अभी क्या सोच रही है? सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां पड़े हैं? बीआईजी प्लेयर्स को लिक्विडिटी कहां मिलेगी? और जैसे जैसे वह यह समझने लगता है, वैसे वैसे मार्केट उसके लिए एक पहेली नहीं रहती, एक नक्शा बन जाती है। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है। अभी सबसे खतरनाक रहस्य बाकी है, क्योंकि बीआईजी प्लेयर्स सिर्फ स्टॉप लॉस हंट नहीं करते, वे एक खास जोन में एंट्री लेते हैं जहां रिस्क सबसे कम और रिवॉर्ड सबसे ज्यादा होता है। और यही वह जगह है जहां से कई बार हजारों अंकों की चाल शुरू होती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी एंट्री जोन्स के बारे में, वो 3 जगहें जहां इंस्टीट्यूशंस, फंड्स और बड़े खिलाड़ी सबसे ज्यादा पोजीशन बनाते हैं। और एक बार अगर आपने इन जोन्स को पहचान लिया तो चार्ट आपके सामने बिल्कुल अलग भाषा बोलना शुरू कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखिए, मैं अब लिक्विडिटी को समझने लगा हूं। और अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आना बाकी है। अब तक आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली है, बाइंग प्लेयर्स मार्केट को वही नहीं देखते जहां रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कैंडल देखते हैं, इंडिकेटर देखते हैं, न्यूज देखते हैं, लेकिन बाइंग प्लेयर्स लिक्विडिटी देखते हैं। और जब लिक्विडिटी मिल जाती है तब शुरू होता है उनका असली खेल। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एंट्री लेते हैं तो आखिर एंट्री कहां लेते हैं? क्या वे किसी मैजिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर होता है? क्या उनके पास कोई हिडन चार्ट होता है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, धैर्य। और इसी धैर्य की वजह से वे भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट का पीछा करते हैं, लेकिन बीआईजी प्लेयर्स मार्केट को अपने पास आने देते हैं। और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक बड़ी दुकान के मालिक हैं, आपको हजारों किलो सोना खरीदना है। क्या आप कीमत बढ़ने के बाद खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं, आप इंतजार करेंगे। आप ऐसी जगह खरीदेंगे जहां सबसे अच्छी कीमत मिले। ठीक यही काम इंस्टीट्यूशंस करते हैं। वे हमेशा डिस्काउंट पर खरीदना चाहते हैं, प्रीमियम पर बेचना चाहते हैं। और यही सोच स्मार्ट मनी एंट्री जोन्स को जन्म देती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपके चार्ट देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। मार्केट में 3 जगहें ऐसी होती हैं जहां बाइंग प्लेयर्स सबसे ज्यादा सक्रिय पाए जाते हैं। पहली जगह ऑर्डर ब्लॉक, दूसरी जगह डिमांड जोन, तीसरी जगह लिक्विडिटी ग्रैब के बाद का रिवर्सल एरिया। और यही तीनों जगहें स्मार्ट मनी की पसंदीदा एंट्री जोन्स होती हैं। लेकिन पहले ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका असली मतलब समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब कोई जादुई बॉक्स नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है वह जगह जहां इंस्टीट्यूशंस ने बड़े ऑर्डर लगाए थे, यानी जहां से एक बड़ी चाल शुरू हुई थी। अब सवाल है, बड़ी चाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बड़ी चाल अपने आप नहीं बनती, उसके पीछे बड़ा पैसा होता है। और जहां बड़ा पैसा मौजूद हो, वहां स्मार्ट मनी की मौजूदगी होने की संभावना बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, मार्केट कई दिनों से साइडवेज चल रही है। अचानक एक बड़ी हरी कैंडल आती है, फिर लगातार तेजी शुरू हो जाती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी चाल किसने शुरू की होगी? कोई छोटा रिटेल ट्रेडर? बिल्कुल नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। यानी संभावना है कि इंस्टीट्यूशंस ने यही पोजीशन बिल्ड की थी, और भविष्य में जब प्राइस वापस उसी जोन में आएगी तो वे दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। यही कारण है कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स
उन जोन्स को मार्क करते हैं। वे प्राइस का पीछा नहीं करते, वे इंतजार करते हैं, प्राइस को वापस आने देते हैं और फिर अवसर खोजते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट भाग रही है तो अभी बाय कर लो, कुछ छूट न जाए। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट है, यानी मौका छूट जाने का डर। और यही डर करोड़ों रुपए मार्केट से निकालकर बड़े खिलाड़ियों की जेब में डाल देता है। क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर उत्साह में खरीद रहा होता है, तब कई बार स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही होती है। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी भावना लालच है और सबसे खतरनाक भावना डर। बीआईजी प्लेयर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब डिमांड जोन को समझते हैं। डिमांड जोन वह जगह होती है जहां बायर्स सेलर्स पर हावी हो जाते हैं, जहां डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है और परिणाम तेज उछाल। लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स सिर्फ उछाल नहीं देखते, वे पूछते हैं उछाल शुरू कहां से हुई थी, क्योंकि अक्सर वहीं असली कहानी छिपी होती है। यहीं से इंस्टीट्यूशंस की गतिविधि दिखाई देने लगती है, यहीं से प्राइस को ऊर्जा मिलती है। और कई बार जब प्राइस वापस उसी डिमांड जोन में आती है तो बड़े खिलाड़ी फिर से पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही एक ऐसा जाल है जिसमें अधिकांश नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे जोन देखते ही एंट्री ले लेते हैं, बिना कॉन्फर्मेशन, बिना मार्केट स्ट्रक्चर, बिना लिक्विडिटी कॉन्टेक्स्ट, और फिर प्राइस जोन को तोड़ देती है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर वही निराशा, फिर वही गुस्सा, फिर वही ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ जोन ड्रॉ करने का खेल नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट समझने का खेल है, और यही चीज रिटेल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली एंट्री एरिया पर, लिक्विडिटी ग्रैब रिवर्सल। यही वह जगह है जहां बड़े खिलाड़ी अक्सर सबसे शानदार एंट्री लेते हैं। कल्पना कीजिए, रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई, सभी ब्रेकआउट बायर्स अंदर आ गए, फिर प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गई। अब क्या हुआ? लिक्विडिटी मिल गई, ट्रैप पूरा हो गया, भीड़ फंस गई, और अब स्मार्ट मनी को एंट्री मिल गई। यहीं से अक्सर बड़ी चाल शुरू होती है और यहीं से कई बड़े ट्रेंड्स जन्म लेते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धैर्य। क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भागती नहीं, उसे पता है मार्केट रोज खुलेगी, अवसर रोज आएंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर, वह हर कैंडल में पैसा कमाना चाहता है, हर मूव पकड़ना चाहता है, और इसी जल्दबाजी में वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट में पैसा जानकारी से नहीं बनता। मार्केट में पैसा सही जानकारी पर सही समय तक टिके रहने से बनता है। क्योंकि जानकारी बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन धैर्य बहुत कम लोगों के पास होता है, और बिग प्लेयर्स इसी धैर्य के दम पर अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी सबसे खतरनाक हथियार बाकी है। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। एक ऐसा खेल जिसकी वजह से लोग बार बार गलत जगह एंट्री लेते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट कराते हैं और बार बार मार्केट को दोष देते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा मार्केट मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी, कैसे बीआईजी प्लेयर्स फियर और ग्रीड का इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्राउड को ट्रैप किया जाता है, और क्यों अधिकांश ट्रेडर्स पूरे जीवन मार्केट के पीछे भागते रहते हैं, जबकि स्मार्ट मनी हमेशा उनसे एक कदम आगे चलती है। अब तक हमने समझा बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी कहां खोजते हैं, वे एंट्री जोन्स कैसे पहचानते हैं, और क्यों अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स गलत समय पर मार्केट में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अब हम उस अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं जहां असली युद्ध शुरू होता है, चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर। क्योंकि सच्चाई यह है, मार्केट का सबसे बड़ा बैटलफील्ड निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स नहीं है। मार्केट का सबसे बड़ा बैटलफील्ड इंसान का माइंड है, और जो माइंड को कंट्रोल कर लेता है वही पैसा कंट्रोल करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब मार्केट तेजी से ऊपर भागती है तो आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है? ऐसा लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो जीवन का सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा, और फिर आप बाय कर लेते हैं। लेकिन बाय करने के कुछ समय बाद मार्केट गिरना शुरू कर देती है। क्या ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लाखों ट्रेडर्स इसी जाल में फंसते हैं, और यही जाल बिग प्लेयर्स का सबसे पसंदीदा हथियार है। इस हथियार का नाम है ग्रीड, लालच।
अब जरा सोचिए, जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है तो न्यूज चैनल्स क्या दिखाते हैं, विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा होता है। हर जगह एक ही आवाज, बुल रन शुरू हो गया है, अब मार्केट और ऊपर जाएगी। यह तो शुरुआत है और धीरे धीरे भीड़ उत्साहित होने लगती है। जो लोग पहले डर रहे थे वे भी बाय करने लगते हैं, जो लोग मार्केट से दूर थे वे भी अकाउंट खोलने लगते हैं। और ठीक इसी समय बिग प्लेयर्स सबसे ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बायर्स मिल गए हैं। याद रखिए, अगर किसी को सेल करना है तो उसे बायर चाहिए, और जब पूरी दुनिया बाय करने लगे तब स्मार्ट मनी के पास एग्जिट लेने का मौका आ जाता है। यानी जब रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा उत्साहित होता है तब कई बार स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा शांत होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्राउड इमोशनल हो चुकी है, और इमोशनल क्राउड हमेशा गलतियां करती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष और भी खतरनाक है, फियर, डर। अगर लालच इंसान को ऊंचाई पर खरीदने पर मजबूर करता है तो डर इंसान को नीचे बेचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए, मार्केट अचानक गिरना शुरू करती है। एक बड़ी लाल कैंडल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर पैनिक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डर, और धीरे धीरे भीड़ घबराने लगती है। लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, अब मार्केट क्रैश होने वाली है, पूंजी बचाओ। और फिर हजारों लोग डर कर सेल कर देते हैं। लेकिन यहीं सबसे बड़ा खेल छिपा होता है, क्योंकि कई बार जिस जगह रिटेल ट्रेडर डर कर बेच रहा होता है उसी जगह बिग प्लेयर्स खरीद रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वे इमोशन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से सोचते हैं। वे क्राउड की तरह रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं। यही कारण है कि मार्केट में पैसा अक्सर कमजोर हाथों से निकलकर मजबूत हाथों में चला जाता है। अब मैं आपको एक घटना की कल्पना कराता हूं। दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास समान कैपिटल है, दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, दोनों के पास समान इंफॉर्मेशन है। लेकिन कुछ साल बाद एक करोड़पति बन जाता है, दूसरा मार्केट छोड़ देता है। ऐसा क्यों? क्या चार्ट अलग था? नहीं। क्या मार्केट अलग थी? नहीं। अंतर सिर्फ साइकोलॉजी का था। पहला ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल करता था, दूसरा ट्रेडर इमोशन के कंट्रोल में था। और ट्रेडिंग में यही अंतर सब कुछ बदल देता है। बाइक प्लेयर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए चार्ट बदलने की जरूरत नहीं, इमोशन बदलने की जरूरत है। और यही कारण है कि वे ऐसे मूव्स बनाते हैं जो रिटेल ट्रेडर को कंफ्यूज कर दें। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अचानक रिवर्स। यानी मार्केट सिर्फ प्राइस नहीं चला रही होती, मार्केट आपकी उम्मीदों के साथ खेल रही होती है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग मार्केट को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे चार्ट पढ़ते हैं लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में सबसे बड़ा अंतर क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य सही साबित होना नहीं होता, उसका लक्ष्य पैसा कमाना होता है। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर, वह हर बार सही साबित होना चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब ट्रेड गलत जाता है तो वह स्टॉप लॉस नहीं लेता, क्योंकि उसका ईगो बीच में आ जाता है। वह सोचता है मार्केट वापस आएगी, मैं गलत नहीं हो सकता, और धीरे धीरे छोटा नुकसान बड़ा नुकसान बन जाता है। जबकि स्मार्ट मनी क्या करती है? गलती स्वीकार करती है, छोटा नुकसान लेती है और अगले अवसर का इंतजार करती है, क्योंकि उन्हें पता है एक ट्रेड उनका भविष्य तय नहीं करेगी। लेकिन रिटेल ट्रेडर अक्सर एक ट्रेड में अमीर बनने का सपना देखता है, और यही सपना कई बार उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब मैं आपको एक लाइन बताने जा रहा हूं जिसने हजारों सफल ट्रेडर्स की सोच बदल दी। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। फिर से सुनिए, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट को आपकी पोजीशन का पता भी नहीं है। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी खोज रही है, और अगर आपकी पोजीशन लिक्विडिटी के रास्ते में है तो मार्केट आपको भी स्वीप कर देगी। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उस दिन ट्रेडिंग इमोशनल गेम नहीं रहती, प्रोबेबिलिटी गेम बन जाती है। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, क्योंकि बीआईजी प्लेयर्स सिर्फ लिक्विडिटी नहीं समझते, सिर्फ साइकोलॉजी नहीं समझते, वे रिस्क मैनेजमेंट को भी समझते हैं। और यही वह चीज है जो उन्हें वर्षों तक खेल में बनाए रखती है। जबकि अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स कुछ वर्षों में मार्केट से बाहर हो जाते हैं,
अगले और अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा BI प्लेयर्स की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। वे पोजीशन साइज कैसे तय करते हैं, वे लॉस को कैसे देखते हैं, और वह एक सिद्धांत जिसने दुनिया के कई महान ट्रेडर्स को लगातार सफल बनाया। यही वह हिस्सा है जो जानकारी को कमाई में बदलता है, और यही वह अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच खड़ा होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप उन लोगों से अलग हैं जो सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के सपने देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ट्रेडिंग के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम उस अंतिम रहस्य तक पहुंच चुके हैं जो बिग प्लेयर्स को वर्षों तक मार्केट में जीवित रखता है। क्योंकि सच यह है, बिग प्लेयर्स हमेशा सही नहीं होते। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन दुनिया का कोई भी ट्रेडर, कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी इंस्टीट्यूशन 100% सही नहीं होता। फिर भी वे अरबों रुपए कैसे कमाते हैं? क्योंकि उनका ध्यान जीतने पर नहीं, बचे रहने पर होता है। और ट्रेडिंग में सबसे पहले बचना जरूरी है, कमाना बाद में आता है। याद रखिए, अगर पूंजी बची है तो अवसर फिर आएंगे, लेकिन अगर पूंजी खत्म हो गई तो सबसे अच्छा अवसर भी बेकार है। यही कारण है कि BIG प्लेयर्स रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे किसी एक ट्रेड पर अपना भविष्य नहीं लगाते, वे किसी एक पोजीशन पर भरोसा नहीं करते, वे प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करते हैं। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी लगा देता है, उसे लगता है यह ट्रेड उसकी जिंदगी बदल देगी। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में सीमित जोखिम लेता है, उसे पता है कि अगला अवसर भी आएगा। कुछ महीनों बाद पहला ट्रेडर मार्केट से बाहर हो जाता है, दूसरा ट्रेडर अभी भी खेल में बना रहता है, और धीरे धीरे वह लगातार आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक लंबी मैराथन है। यहां जीत उसी की होती है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। यही BI प्लेयर्स का असली रहस्य है। वे मार्केट को हराने नहीं आते, वे मार्केट के साथ जीना सीखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो मेरे ट्रेडिंग जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। शुरुआत में मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वह होता है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, लेकिन समय के साथ समझ आया, सफल ट्रेडर वह होता है जो अपने लॉस को नियंत्रित करना जानता है। क्योंकि प्रॉफिट मार्केट देती है, लेकिन रिस्क कंट्रोल ट्रेडर करता है, और जो रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकता वह प्रॉफिट भी लंबे समय तक नहीं रख सकता। याद रखिए, मार्केट में बड़ी सफलता किसी एक शानदार ट्रेड से नहीं आती, वह सैकड़ों छोटे छोटे सही निर्णयों से आती है। एक सही एंट्री, एक सही एग्जिट, एक सही स्टॉप लॉस, एक सही पोजीशन साइज, और सबसे महत्वपूर्ण, सही माइंडसेट। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट का खेल कम और कैरेक्टर का खेल ज्यादा है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाती है तब आपका धैर्य परीक्षा देता है, जब प्रॉफिट आता है तब आपका अनुशासन परीक्षा देता है, और जब लगातार नुकसान होता है तब आपका विश्वास परीक्षा देता है। यही वजह है कि 2 लोग एक ही स्ट्रैटेजी का उपयोग करके पूरी तरह अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। स्ट्रैटेजी समान होती है, लेकिन साइकोलॉजी अलग होती है, और जहां साइकोलॉजी बदलती है वहीं परिणाम बदल जाते हैं। अब इस पूरी वीडियो का सार समझिए। BI प्लेयर्स ब्रेकआउट का पीछा नहीं करते, वे लिक्विडिटी खोजते हैं, वे भीड़ की दिशा नहीं देखते, वे भीड़ की भावनाएं देखते हैं, वे फियर और ग्रीड को समझते हैं, वे धैर्य रखते हैं, वे सही जोन का इंतजार करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपने रिस्क को नियंत्रित रखते हैं। यही कारण है कि वे वर्षों तक सफल रहते हैं, और यही कारण है कि अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन आज आपके पास एक विकल्प है। आप भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हैं, या फिर मार्केट को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। हर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, हर मूव के पीछे छिपी लिक्विडिटी को पहचान सकते हैं, और धीरे धीरे एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं आती, वह समझ से आती है, अनुभव से आती है, अनुशासन से आती है, और लगातार सीखते रहने से आती है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ यह मत देखिए कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। अपने आप से यह पूछिए, लिक्विडिटी कहां है, भीड़ क्या सोच रही है, बैक प्लेयर्स क्या देख रहे होंगे। यकीन मानिए, यह एक सवाल आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है। और अंत में
मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, तो हार मत मानिए। हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी बिगिनर था, हर सफल इन्वेस्टर कभी कंफ्यूज था और हर मजबूत ट्रेडर कभी नुकसान से गुजरा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी बार गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि आप हर बार क्या सीख कर उठे, क्योंकि मार्केट उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो धैर्य रखते हैं, जो सीखते रहते हैं और जो अपने इमोशन से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अगर अब आपको समझ आने लगा है कि बीआई प्लेयर्स मार्केट में कैसे सोचते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं। हम भीड़ का पीछा करना नहीं, स्मार्ट मनी को पढ़ना सीखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन और महान ट्रेडर्स की किताबों से जुड़े ऐसे ही गहरे विषयों पर और वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है और मुझे ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी ताकत सही सोच है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाती है।